कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे एक विचार बन जाते हैं, एक प्रेरणा, एक विरासत। उज्जैन की धरती पर एक ऐसा ही नाम है, डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा। राजस्थान की मिट्टी में जन्मी एक बालिका, जिसने बचपन से ही तय कर लिया था वो जीवन को सिर्फ झेगी नहीं बल्कि उसे बदल देगी। मेरा जन्म 1951 में राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में हुआ था और उस समय मेरे पिताजी राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करते थे, तो इसलिए हम लोग बचपन में कई शहरों में उनका ट्रांसफ़र हुआ और हमारी शिक्षा वहाँ हुई। बचपन से ही मुझे खेल कूद का, पढ़ाई का बहुत शौक़ था और स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत एक्टिव थी। एनसीसी, एसीसी सभी में पार्टिसिपेट करती थी। सॉफ्टबॉल टीम की मैं चैम्पियन रही थी स्टेट टूर्नामेंट्स में और बैडमिंटन भी बहुत खेला करती थी। तो इस तरह से ऑलराउंडर का भी मुझे अवार्ड मिला था। मेरिट में भी मुझे 12th में मेरिट में भी नाम आया था। मेरे 3 छोटे बहन भाई मेरे साथ थे और पिताजी मेरे मुझे हमेशा, जैसे मैंने बताया, प्रोत्साहित करते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और इस तरह से मैंने जयपुर मेडिकल कॉलेज में पीएमटी में भी मेरिट में नाम आया और मेरा जयपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ से एमबीबीएस करके उदयपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से मैंने इंटर्नशिप, पोस्ट ग्रेजुएट, हाउस जॉब वगैरह किया। 1974 में मेरे माता पिता द्वारा देखा गया परिवार, जिसमें मेरे पति के लिए मुझे बताया गया और मैंने उनके कहे मुताबिक शादी हुई। 74 में उदयपुर में हम लोगों की शादी हुई। मेरे पति ऑर्थोपेडिक्स में एमएस कर रहे थे इंदौर मेडिकल कॉलेज से। शादी के बाद उनका इंग्लैंड जाने का पहले से विचार बना हुआ था, तो उनके साथ मैं भी 74 में इंग्लैंड चली गई शादी के बाद। 10 वर्षों तक इंग्लैंड में काम, अनुभव, ज्ञान और सफलता, लेकिन एक वादा था, अपने देश लौटने का। इंग्लैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। वहाँ की डिग्रीज पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज होती हैं। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। रॉयल कॉलेज ऑफ आयरलैंड से भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इंग्लैंड में 10 साल मैंने आगे की ट्रेनिंग और वहाँ पे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जॉब किया। इसी दौरान मेरे 2 पुत्रियाँ भी वहीं पे पैदा हुई और उनके साथ काम करना और मेहनत करना और बच्चों को संभालना, तो काफ़ी संघर्ष किया उसमें, पर मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, निरंतर जॉब भी करती रही और बच्चों को भी संभाला। शुरू से हम लोग पति पत्नी ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग वापस अपने वतन आके ही अपनी सेवाएं देंगे, बाहर के विदेशों में नहीं रहेंगे। और जब मैंने आके 84 में देखा तो यहाँ पे वाकई बहुत दयनीय स्थिति थी। लोग भटकते थे इधर उधर, गाँव में बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी। महिलाएं प्रसूति के दौरान बहुत सारी जान गंवा देती थी। तो मेरी भी इच्छा हुई कि नहीं, जयपुर में तो बहुत हॉस्पिटल्स हैं, बहुत प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, हमें यहाँ पे अपना पहला नर्सिंग होम शुरू करना चाहिए। सन 1985 उज्जैन में हुई एक छोटे से नर्सिंग होम की शुरुआत। उज्जैन का पहला सर्व सुविधा युक्त नर्सिंग होम, और यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी बल्कि एक क्रांति थी। शुरू में हमने 30 बेड्स का हॉस्पिटल बनाया था और सारा इक्विपमेंट हम लोग इंग्लैंड से लेके आए थे। और उस समय ये इक्विपमेंट, उपकरण जो हम वहाँ से आयात करके लाए थे, पूरे एमपी में बहुत चुनिंदा हॉस्पिटल्स के पास ये उपकरण थे। तो हमने इससे यहाँ की शुरुआत की।
तो शुरू में हमने मतलब पूरे 9 महीने मैं पेशेंट को देखती थी 20 रुपए में। हर महीने आते थे और फ्री दिखाते थे, केवल एक बार 20 रुपए देते थे। इस तरह से हमने शुरुआत की। पहले 2 साल तो बहुत संघर्ष रहा, पैसे के लिए भी, और लोन के लिए हम लोग किस्तें कहाँ से दें, कैसे पैसे वो करें। तो हम लोग इंग्लैंड हर साल जाते थे, 1 महीना वहाँ काम करके आते थे, उस पैसे से किस्तें चुकाते थे। पर मुझे सेटिस्फेक्शन ये थी कि जो जटिल प्रसूति हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग न्यूनतम दरों पे उनका इलाज कर पा रहे थे। मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि मैंने पैसा नहीं कमाया, अगर इंग्लैंड में होती तो शायद बहुत पैसा कमा लेती, पर जो लोगों की दुआएं मुझे मिली और जो मैं लोगों के लिए कुछ कर सकी, इसका मुझे संतोष बात है देख के। डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, हजारों माताओं की आशा है। 30,000 से अधिक डिलीवरी और उतने ही जटिल गायनिक ऑपरेशन, कई ऐसे ऑपरेशन जहां उम्मीद भी कम थी, वहां भी उन्होंने जीवन को जीत दिलाई। हर नवजात के साथ एक मां की मुस्कान, एक परिवार की खुशी, गरीबों के लिए निःशुल्क उपचार और हर मरीज के लिए समान संवेदना। अभी मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हुए 50 साल से ऊपर हो गए, और इस दौरान मैंने 30,000 से अधिक नॉर्मल और ऑपरेटिव डिलीवरीज कराई हैं। इतने ही गरीब ऑपरेशंस हो चुके हैं, और इसी नर्सिंग होम में मतलब आप समझ सकते हैं कि 30,000 बच्चे पैदा हुए हैं। उज्जैन के कितने बच्चे यहाँ पैदा हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी बाहर जाती हूँ और मुझे माताएं कहती हैं कि ये बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ। कोई बच्चे डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई विदेशों में चले गए, पर आज भी लोग याद करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने सिर्फ अस्पताल तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक किया। एनीमिया, गर्भावस्था, कैंसर, हर विषय पर हर महिला तक जानकारी पहुंचाई। पिछले 51 वर्षों में लाखों महिलाओं का उपचार, कई का निःशुल्क और कई का अत्यंत कम शुल्क में इलाज। उन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई और समाज को नई दिशा दी। हमने ये रक्त अल्पता से मुक्त भारत का अभियान चलाया था, और उसमें हमने करीब 40,000 से अधिक महिलाओं का खून की जांच और उनका इलाज किया था। और इसके लिए मुझे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी चेन्नई में अवार्ड दिया था कि रक्त अल्पता मुक्त भारत में मेरा अभियान जो था वो सफल रहा था। जीवन ने उन्हें एक कठिन परीक्षा दी, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह लड़ी, जीती और फिर लौट आई, और भी मजबूत बनकर। अब उनका मिशन था हर महिला को जागरूक करना। 2016 में मुझे पता लगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो इस चैलेंज को भी मैंने एक चुनौती समझ के इसका इलाज करवाया। और क्योंकि अर्ली स्टेजेस में था, इसलिए 1.5 साल के ट्रीटमेंट में मैं पुनः नॉर्मल हो गई। और इस दौरान ही मुझे ऐसा लगा कि जो महिलाएं हैं वो कैंसर के प्रति जागरूक ना होने के कारण बहुत लेट स्टेजेस पे डॉक्टर्स के पास आती हैं। इस वजह से उनकी जान बचा नहीं पाते डॉक्टर्स। डॉक्टर सलूजा एक समाज सेवी के रूप में भी उतनी ही महान है। गरीब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आदिवासी बालिकाओं का पालन। उज्जैन आने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारी बच्चियां अशिक्षित हैं, और शिक्षा के अभाव में महिलाओं के साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि घरेलू हिंसा भी उन पे होती है, बच्चियों का शोषण होता है। तो ये देख के मैंने हर वर्ष 5 बच्चियों का पढ़ाई का खर्चा मैंने किया, और वो कई सालों से अभी तक चल रहा है।
सेवा भारती में भी मैं 2 बच्चों को गोद लिया और उनको उनका पूरा पढ़ाई का रहने का खर्चा उठाया ताकि ये बच्चियाँ शिक्षित हों। मेरा मानना था कि लड़के को शिक्षित करते हो तो एक लड़का शिक्षित होता है, पर जब आप किसी लड़की को शिक्षित करते हो तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। भारत माता की कोरोना काल जब कई अस्पतालों में प्रसूति सेवाएं बंद हो गई थी, तब भी सलूजा नर्सिंग होम में जीवन रुकने नहीं दिया गया। लॉकडाउन के दौरान 180 सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई और 900 से अधिक परिवारों तक राशन पहुंचाया गया। हर परिस्थिति में सेवा उनका धर्म रही। 2020 में फिर कोरोना आ चुका था। ये एक और बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पेशेंट प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरीज के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं, उनको कहाँ भेज सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकारा और अपने नर्सिंग होम में ही सबकी डिलीवरी के लिए उन्होंने बोला कि मैं करूँगी। और उस लॉकडाउन में करीब 180 डिलीवरी मेरे नर्सिंग होम में हुई। उस दौरान हमें ये पता लगा कि बस्तियों में लोगों के बहुत बुरे हाल हैं, लोगों के पास राशन नहीं है और भूखे मरने की कगार पे बैठे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हमें इन लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करनी है। तो हमने सूखे राशन की व्यवस्था करी। तो कई बस्तियों में हम लोग गए और करीब 900 परिवारों को हमने ये सूखे राशन के पैकेज दिए। वह सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया को भी करीब से जाना। 148 देशों की यात्रा, नॉर्थ पोल से लेकर अंटार्कटिका तक। जहां प्रकृति का अंत है, वहां भी उनके कदम पहुंचे, लेकिन अंततः उनका दिल हमेशा लौट आया अपने मरीजों के पास। वह सिर्फ हजारों बच्चों को जन्म देने वाली डॉक्टर नहीं, एक मां भी है। उनकी सफलता उनकी सबसे खूबसूरत विरासत है। डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। उन्होंने हमें सिखाया कि सेवा सिर्फ काम नहीं, एक साधना है। और जब सेवा समर्पण बन जाए तो एक इंसान हजारों जिंदगियों की रोशनी बन जाता है।